नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए दो प्रश्न लेके आया हूं। चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो। दो प्रश्न, 10 लाइन में से दो प्रश्न आपके आने हैं। यानी मैं कहूं 4 मिनट में से दो प्रश्न आप क्लियर कर सकते हैं अपने। भारत के लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हुए थे। 4 जून 2024 को रिजल्ट आया और 9 जून को मंत्रिमंडल की शपथ हुई। मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कुल 72 सांसदों ने शपथ ली, या मैं कहूं कि 72 मंत्रियों ने शपथ ली। 72 मंत्रियों ने शपथ ली। उनमें से कौन कौन से मंत्री जो थे 9 जून को शपथ लेते हैं और उनको कौन से बाद में मंत्रालय मिलते हैं, ये 4 मिनट का वीडियो है आपका और 2 प्रश्न का वीडियो है आपका। दब के अच्छे से पढ़ना और दूसरे साथियों को भी बताना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना और करवाना। तो देखो, मोदी 3.0 के नाम से यह है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने, इसलिए 3.0 इसको दिया गया। 9 जून 2024 को मंत्रिमंडल की शपथ हुई। 4 जून को लोकसभा के परिणाम आए थे। अब प्रधानमंत्री बनाए गए नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। 2 बार पूर्ण बहुमत से, तीसरी बार एनडीए से। ठीक है ना। अब विशेष बात क्या है, प्रधानमंत्री ने अपने पास में कौन कौन से मंत्रालय रखे हैं? एक कार्मिक, पेंशन, लोक शिकायत, परमाणु मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा मंत्रालय और अंतरिक्ष विभाग मंत्रालय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि परमाणु ऊर्जा मंत्री कौन है भारत के कैबिनेट मंत्री, तो नरेंद्र मोदी है। अंतरिक्ष विभाग किसके पास में? नरेंद्र मोदी के पास में। नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से सांसद है, वाराणसी से सांसद है। आगे देखो, विशेष बात और बताऊंगा मैं आपको। कुल 71 अन्य सांसदों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है, जिसमें जो 71 मंत्री बने हैं ना, 71 मंत्री जो बने हैं, उनमें देखना कैबिनेट मंत्री शपथ लेते हैं 30 कैबिनेट मंत्री। राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार थे, ये शपथ लेते हैं भाई साहब 5। और राज्य मंत्री जो है वो शपथ लेते हैं 36। ये कैबिनेट मंत्री जो है ना 30, इनमें से 2 महिला कैबिनेट मंत्री बनी, निर्मला सीतारमण, अन्नपूर्णा देवी और निर्मला सीतारमण 2 महिला मंत्री बनी। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, अन्नपूर्णा देवी महिला बाल विकास मंत्री, कैबिनेट। ठीक है ना। इन 2 महिला मंत्रियों के अलावा 5 महिला मंत्रियों ने और शपथ ली जो राज्य मंत्री बनी है। अब कौन कौन से मंत्री को कौन कौन सा विभाग मिला वो बात करें। कैबिनेट में देखो, राजनाथ सिंह जी ने शपथ ली, रक्षा मंत्री बने, कैबिनेट मंत्री की शपथ ली और रक्षा मंत्रालय इनको मिला। पिछली बार भी रक्षा मंत्रालय और इस बार भी रक्षा मंत्रालय। अमित शाह पिछली बार भी गृह मंत्री और इस बार भी गृह मंत्री। नितिन गडकरी पिछली बार भी सड़क परिवहन मंत्री और इस बार भी सड़क परिवहन मंत्री। जेपी नड्डा भाजपा के, देश के भाजपा के केंद्र में अध्यक्ष हुआ करते थे, भाजपा के अध्यक्ष थे केंद्र के, भारत के। और इनको मंत्रालय मिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय दिया गया है। एस जयशंकर विदेश मंत्री, पिछली बार भी विदेश मंत्री थे और इस बार भी विदेश मंत्री। निर्मला सीतारमण इस बार भी विदेश मंत्री और पिछली बार भी विदेश मंत्री थे। ठीक है ना, निर्मला सीतारमण। आगे देखो, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब की बार केंद्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री बनाए गए हैं। ध्यान से देख लेना, पूछा जाने वाला प्रश्न है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री अगर पूछा भी ना जाए तो भी एक किसान परिवार से होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि अपने कृषि मंत्री कौन है, शिवराज सिंह जी चौहान। ललन सिंह जी पंचायती राज मंत्री है, ललन सिंह जी। धर्मेंद्र प्रधान, ये तो हमें पता होना ही होना चाहिए, शिक्षा मंत्री है भारत सरकार के। शिक्षा मंत्री कौन, प्रश्न पूछा जा सकता है भाई ऐसा, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री कौन? धर्मेंद्र प्रधान। और रेल मंत्री कौन?
अरे तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, हम ज्यादातर रेल में यात्रा करते हैं ना, तो अश्विनी वैष्णव उस रेल मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री है, ठीक है ना। भूपेंद्र यादव राजस्थान से हैं, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री राजस्थान से है भूपेंद्र जी यादव, राजस्थान से। राजस्थान से 2 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, भूपेंद्र यादव, एक गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से। गजेंद्र सिंह जी को संस्कृति और पर्यटन विकास मंत्री बनाया गया, ये गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति और पर्यटन विकास मंत्री। ये अन्नपूर्णा देवी आ गई महिला एवं बाल विकास मंत्री। भाई साहब राजस्थान से ओम प्रकाश बिरला लोकसभा अध्यक्ष दूसरी बार बने। अर्जुन राम जी मेघवाल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, भागीरथ जी चौधरी राज्य मंत्री है। तो ये चीजें जो राजस्थान से कौन कौन से मंत्री कैबिनेट में है, कौन कौन से राज्य में, कौन कौन से स्वतंत्र प्रभार है और कौन लोकसभा अध्यक्ष है राजस्थान से, ध्यान में रखने वाली बातें हैं। और आज के मंत्रिमंडल में जो इंपॉर्टेंट थे, आज की क्लास में जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। चर्चा का विषय आगे फिर रहेगा, इस क्लास को दब के शेयर कर देना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।